My name is Jabir Ali and I'm working as an e-commerce expert and trainer in UAE market from last 3 years. ठीक है, और मैंने ऑलमोस्ट 700 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, सिर्फ अमेजोन नहीं, नून नहीं, शॉपिफाई, डिजिटल मार्केटिंग, कैरी4, कार्टलो, इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन किया. ठीक है, और क्लाइंट्स के साथ काम भी किया एंड आई हैव जनरेटेड मोर देन 2 मिलियन दिरहम इन रेवेन्यू. ठीक है, और वो एक भाई यहाँ पे बैठे थे, मोबाइल वाले, आप है ना, हाँ, तो हमने सेम मोबाइल सेल करके किया. मतलब आईफोन है, मैकबुक है, ठीक है, इस तरह की मार्केट्स में जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके कैटलॉग बिल्ड किया और वहाँ से सेल किया. तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप भी कर सकते हैं. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो भी क्लियर करेंगे और सून इंशाल्लाह क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, उसमें फिर अचीव करने की कोशिश भी करेंगे. तो जो भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके. फर्स्ट विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ ई कॉमर्स. आप में से कितने लोगों को पता है कि ई कॉमर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू यू क्या है ई कॉमर्स, क्या है? सेलिंग डिजिटली. एग्जैक्टली. आपका क्या है? बेसिकली वो चीज़ जो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट आप चाहे वो डिजिटल हो या कोई चीज़ हो थ्रू सोशल मीडिया या डिजिटल के थ्रू सेल करना. एग्जैक्टली. इंटरनेट पर. एग्जैक्टली, बेसिकली सेम है. ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. इसका मतलब है आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस, बेसिकली हमारे यहाँ ई कॉमर्स के लोगों को नहीं पता होता. ठीक है, उनको या अमेजोन का पता होता है या अमेजोन के बाद FBA का पता होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता होता. FBM भी बेसिकली एक फुलफिलमेंट मेथड है. दैट इज़ नॉट अ बिजनेस मॉडल. कि मैं अगर कहूँ कि मैं किसी से पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, वो कहता है मैं FBM कर रहा हूँ. वो क्या होता है? FBM क्या होता है? FBM इज़ नथिंग. FBM इज़ जस्ट अ फुलफिलमेंट मेथड. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ, मैं ब्रांड बना रहा हूँ, मैं होलसेल कर रहा हूँ जी, मैं किसी ब्रांड के प्रोडक्ट उसकी अप्रूवल के साथ सेल कर रहा हूँ. ठीक है, और तीसरा जी मैं जेनेरिक प्रोडक्ट सेल करता हूँ जिनका कोई ब्रांड नहीं होता. तो ये बिजनेस मॉडल होते हैं बेसिकली. ठीक है, सो एग्जैक्टली सेम. ई कॉमर्स का मतलब ये है कि हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ सेल करें या परचेज करें. ठीक है, ये ई कॉमर्स में ही आता है. एग्जाम्पल देता हूँ, आप सिर्फ सेल नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स, आप लेट्स से सर्विस प्रोवाइडर हैं, वेब डेवलपर एक भाई बैठे हैं यहाँ पे, वो किसी क्लाइंट को USA में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे विल ट्रांसफर मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट. ये भी ई कॉमर्स ही है. ठीक है, सो ई कॉमर्स इज अ ब्रॉड टर्म. तो क्लियर है ई कॉमर्स? क्लियर है ई कॉमर्स क्या होता है? अब आपके जो भी फिजिकल शॉप्स हैं, फिजिकल बिजनेसेस हैं, उनको आप ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं और फिर अपने क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं और वहाँ पे उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. क्लियर है? ओके, परफेक्ट. नेक्स्ट, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी है? अब ये डिपेंड करता है कि हमने बिजनेस कौन सा करना है, हमारा बिजनेस फिजिकली क्या है, उसके हिसाब से हमने उस मार्केट प्लेस को चूज़ करना है. इफ़ यू आर बिगिनर, आपको कोई आइडिया नहीं है, देन अमेजोन तो है ही है. ठीक है ना, अमेजोन बेस्ट मार्केट प्लेस है स्टार्ट करने के लिए. जैसे भाई के आईफोन है या मोबाइल की शॉप है एंड नाउ दे वांट टू टेक इट ऑनलाइन, तो उसके लिए और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें हमारे पास कार्टलो आता है. ठीक है, कार्टलो रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन सेल करने की सबसे बेहतरीन मार्केट प्लेस है. ठीक है, उसके बाद पॉप्सी है. पॉप्सी बेसिकली एक थर्ड मार्केट प्लेस है, उसके साथ आप कोलैबोरेशन करते हैं. मतलब आपकी एक उनका बेसिकली काम क्या है, वो आपके प्रोडक्ट सेल करते हैं. मतलब हमें कोई उसके ऐड नहीं चलाना, कोई कुछ नहीं चलाना. बट आई विल डू इज़, मैं उनको अपना कैटलॉग दे दूंगा, वो मार्केटिंग करते हैं एंड दे आर शेयरिंग ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू ऑफ KSA मार्केट. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 70% मार्केट का शेयर उनके पास है. मतलब इतना वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं. आप सर्च भी कर सकते हैं पॉप्सी को. ठीक है, तो उसके ऊपर भी सेल कर सकते हैं. आप अपना शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं, जो बेस्ट वे है, क्योंकि अगर आप उनके साथ मिलकर कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली आप किसी न किसी के थ्रू कर रहे हैं. जब आप अपना करते हैं, अपनी ऑफर बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है और आप अपनी मर्जी की प्राइस पर सेल कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा अमेजोन है, नून है, शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं आप, कैरी4 है, कार्टलो है, लेट्स टैंगो है, ड्रैगन मार्ट है, और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जिनके ऊपर आप सेल कर सकते हैं. ठीक है, अगर इनमें से किसी ने पहले नाम सुना हो अमेजोन के अलावा किसी मार्केट प्लेस का कोई, या नून के अलावा? शॉपिफाई का, राइट? ओके, हाँ. तो बेसिकली मेन तो UAE के अंदर 3 ही है जिन लोगों को जो मोस्टली पता होता है, राइट? अमेजोन, शॉपिफाई एंड नून, दैट्स इट. बट इसके अलावा भी हैं कैरी4, कार्टलो, लेट्स टैंगो, ठीक है, ड्रैगन मार्ट, पॉप्सी, ठीक है, स्टोरस, ये बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं. दुबई स्टोर, ये ऐसा स्टोर है जिसका लोगों को नहीं पता, ये दुबई के अंदर ऑपरेट करता है. ठीक है, पूरी दुबई की ऑडियंस आप कवर कर सकते हैं स्टोर के थ्रू. ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आप ग्रैब कर सकते हैं इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल करके. ये कैरी4 MT करते हैं ना, मॉडर्न ट्रेड का है ना सिर्फ, या सारे करते हैं? नो, सारे करते हैं. सारे करते हैं. सारी कैटेगरीज आप कह रहे हैं, राइट? सारे नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, अभी जो ट्रेड में है, B2B है, B2C है, C2C है, उसमें से जो मॉडर्न ट्रेड है सिर्फ कैरी4 मॉडर्न ट्रेड पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना?
आई डिडंट गेट यू, लाइक बी टू सी कह रहे हैं आप? बी टू B2B कर रहे हैं, बी टू सी है बेसिकली। कैरी फोर इज अ मार्केट प्लेस, यू कैन B2C कर रहे हैं। यस यू कैन सबमिट योर ट्रेड लाइसेंस, अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कंपनी की, एंड दे विल ओपन अकाउंट फॉर यू। आप उसके ऊपर लिस्ट करेंगे, दे विल डिलीवर योर प्रोडक्ट्स। तो कैरी फॉर को लुलु को हम कैसे रेशियो बनाएंगे? व्हाट वुड बी स्केल ऑफ द रेशियो फॉर कैरी फॉर और लुलु? No, Lulu is a marketplace, but वो small है as compared to Carrefour. Carrefour फ्रेंच इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, ठीक है, और वो उससे ज़्यादा बड़ी है। Lulu अभी ग्रो हो रहा है, इतना बड़ा नहीं है जितना Carrefour बड़ा है। और Carrefour ने पहले एज अ मार्केट ही स्टार्ट किया था। और आप जहाँ पे देखते हैं, आपको अगर मैं Carrefour का नाम लूँ तो आपके जहन में उसके वो ये मॉल आएंगे, राइट? मॉल आएंगे, ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं आएंगे, राइट? हाँ, बट बेसिकली क्या है, उनके ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी है। आप उस पर अपना लाइसेंस सबमिट करें, अपनी कंपनी की स्टेटमेंट दें, वो आपका अकाउंट बना देते हैं, सेम एज Amazon, नून, ठीक है। आपका अकाउंट बन जाता है, आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और आप सेल कर सकते हैं। So इसमें मैं थोड़ा सा input कर देता हूँ for your relevant questions. Actually, retail market like Lulu, like Carrefour, Metro, something they are working as stores, as a modern trade stores. And at the same time, they are providing a e-commerce solution as well for those persons who cannot travel to their stores to purchase something. So that's important. वो specific model होता है। अगर आप retail channel को थोड़ा सा जानते हैं, तो Carrefour is for the retail channel, for the consumer, especially for the consumer, but if Metro something other, वो होते हैं for wholesale basically. So ये जो solutions है, जो अगर Metro देता है solutions, तो वो देता है for traders, for the wholesalers, for the bulk purchaser. So Carrefour is specifically for the consumers, direct consumers who are to purchase something. होंगे कुछ रेशियो होती है 1% जो कि छोटे बकाला और इस तरह के ग्रोसरी स्टोर्स परचेज करते हैं, बट स्पेशली these stores are प्रोवाइडिंग ओनली फॉर B2C. ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का भी मार्केट प्लेस के रिलेटेड? मार्केट प्लेस क्या होती है, कौन कौन सी, कोई क्वेश्चन है? ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट आता है जी, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस हमने स्टार्ट कैसे करना है बेसिकली। अब मैं तो करना तो चाहता हूँ, सर ने आपको कहा कि गोल भी सेट कर लो, बट अचीव कैसे करना है उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसे नोट डाउन कर लेना और छोटे छोटे स्टेप्स बना लेने हैं। उसके बाद फिर आप उसको कर सकते हैं। लेट्स से अब मैंने ऑनलाइन बिजनेस से कमाना है, तो मुझे उसका पहला स्टेप क्या लेना है? तो सबसे पहले आपका स्टोर क्रिएट होता है, ठीक है। कोई भी आप जिसके ऊपर मर्जी सेल करना चाह रहे हैं, अमेजोन है, शॉपिफाई है, नून है, जिसके ऊपर भी सेल करना है, उसका सबसे पहले आपने स्टोर क्रिएट करना है। अब स्टोर क्रिएट करने के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं हर मार्केट प्लेस। अमेजोन पे करना है तो इंडिविजुअल आईडी और आपका बैंक स्टेटमेंट यूज़ होता है, आपका अकाउंट बन जाता है। लेकिन आप नून पे जाएंगे, शॉपिफाई के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए फिलहाल, बट डेफिनेटली अगर आप बड़े लेवल पर स्केल कर रहे हैं, दैन डेफिनेटली यू नीड लाइसेंस, ठीक है। लेकिन उसके बाद नून के अलावा आप कैरीफोर, काटलो, इन सब के ऊपर अकाउंट ओपन करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है, ई कॉमर्स का। वो आपको फ्री जोन से मिल जाता है, डिपेंड करता है कौन से फ्री जोन से ले रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप आपका है अकाउंट क्रिएशन का, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका आता है प्रोडक्ट हंटिंग का। अकाउंट तो मैंने क्रिएट कर लिया, सेल क्या करना है मैंने, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मतलब आपका पूरा बाकी जो बिजनेस है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है 80% इस प्रोडक्ट के ऊपर, कि अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है ना, मैं सेल कर सकता हूँ। लिटरली जब इंशाल्लाह क्लास होगी तो मैं आपको कुछ ऐसे स्टोर भी दिखाऊंगा कि उनके लैंडिंग पेज भी नहीं है, मतलब एक सिर्फ प्रोडक्ट फीचर पेज लगा हुआ है, वो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। लैंडिंग पेज पे आता है बंदा, फीचर प्रोडक्ट लगा हुआ, वहाँ पे कोई नीचे लैंडिंग पेज डिटेल कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आके बाई नाउ करो, ख़त्म। तो जब आपके प्रोडक्ट में जान होती है ना, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो प्रोडक्ट ऐसा ढूंढना है जो किसी का पेन पॉइंट दूर करे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप आए हैं तो कोई ना कोई गोल लेके आए हैं, राइट? तो वो गोल है कि यार मैंने अपना साइड बिजनेस करना है और ये टारगेट अचीव करना है। अगर मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं घर बैठ के अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ, तो कोई ना कोई गोल लेके आए, ऐसे ना। तो जब आपका प्रोडक्ट किसी का कोई पेन पॉइंट दूर कर रहा होगा ना, डेफिनेटली वो उसको बाई करेगा। मैं अगर वॉच नहीं पहनता, आप में से बहुत सारे लोग नहीं पहनते होंगे, तो वॉच के बगैर काम चल जाता है। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर मेरे रिस्ट में पेन है तो मुझे कोई ना कोई स्टेप या कुछ ना कुछ डॉक्टर से लेना पड़ेगा, राइट? तभी जाके सुकून आएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट जो किसी का पेन पॉइंट सॉल्व करता हो, वो प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है। वो किसी भी कैटेगरी के अंदर हो सकता है जो उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग का। फर्स्ट अकाउंट क्रिएट करना है हमने, दूसरा हमारा स्टेप होगा प्रोडक्ट हंटिंग का। अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज भी यूज़ होते हैं, बट लाजमी नहीं कि हम उन्हीं क्राइटेरियाज को हर टाइम ही फॉलो करते रहें। हम क्रिएटिविटी भी डाल सकते हैं, ब्रांड बिल्ड भी कर सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट इस तरह है, इसको मैं इनोवेट करके अपना ब्रांड बिल्ड कर लेता हूँ, इस चीज़ का ये पेन पॉइंट दूर कर, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी ट्रेनिंग के अंदर इन डिटेल हम उसमें भी जाएंगे। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3 आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। मैंने हंट तो कर लिया प्रोडक्ट, अब लेना कहाँ से मैंने, राइट? तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं, एक लोकल मार्केट होती है, एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस होती है। इंटरनेशनल में अलीबाबा आता है हमारे पास। अब अलीबाबा जो है वो सबसे बेस्ट है और रिकमेंडेड भी है। इवन तो आप स्टार्ट भी कर रहे हैं, टेस्ट भी करना चाह रहे हैं,
अलीबाबा से ले सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास जो बेनिफिट है वो ये है कि वी ऑलरेडी हैव 3000 प्लस प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो आपको एक आप कह सकते हैं बूस्ट देते हैं स्टार्ट में, कि आप उनको यूज़ करके सेल स्टार्ट कर सकते हैं। देखें, मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और मुझे नहीं पता, अभी मैंने सीखा किसी से, ठीक है, मैंने अपना पूरा प्रॉपर अकाउंट बना लिया, कंपनी के बनवा के अकाउंट स्टार्ट कर लिया, कल को कोई वैल्यूएशन आती है अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, दोबारा मुझे मतलब किसी और का अकाउंट लेना पड़ेगा, मतलब फिर मसले हैं। तो इट्स बेटर कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, हमारे साथ बैठें, उनको सीखें, जब आपको समझ आ जाए सारी चीज़ फिर उसको स्केल करें। और हम आपको कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आपके पास 50,000 है ना 50 ही लगा दो, ठीक है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप ले आओ, ठीक है, गोल के हिसाब से लेके चलोगे, क्योंकि कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस के अंदर। आपको 50,000 सारे लगा दोगे तो पीछे क्या रह गया, ठीक है, उसमें आपको कुछ सेविंग करनी पड़ जाती है, लाइक आपका आउट ऑफ स्टॉक होने लगता है तो रीस्टॉक करना पड़ जाता है, तो कैश फ्लो जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अलीबाबा जो है वो रिकमेंडेड है। अब किस लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि अलीबाबा के ऊपर ट्रेड इंश्योरेंस मिलता है आपको। लोकल मार्केट से जाते हैं आप आजकल जो सेलर कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको साथ साथ मार्केट के पेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। आजकल के जो हमारे एशियन माशाल्लाह सेलर कर रहे हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, वो क्या करते हैं, वो लोकल मार्केट से लेते हैं और उनकी क्वालिटी इतनी नहीं होती, ठीक है, फिर एक दूसरे को प्राइस वॉर में कम्पीट करते हैं, अपना प्रॉफिट भी खो देते हैं, दूसरे को भी नहीं होने देते। अमेजोन वैसे ही कमा रहा है, ठीक है। अब आप सारे यहाँ यूएई में रहते हैं, आप सबको लोकल मार्केट का एक्सेस है, आप सारे लोकल मार्केट में जाते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैं चाइना से सोर्स करता हूँ और मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, ठीक है, मैंने चाइना से सोर्स कर लिया और मैंने आके लिस्ट कर दिया, आपको तो बीट कर दूंगा मैं इजीली, क्योंकि आपको लोकल मार्केट से मिल रहा है, उसमें प्राइस ऐड हो चुकी है। शिपिंग की तो हमारी डेफिनेटली ऐड होगी, बट उसमें कोई सप्लायर आया होगा, उसकी ऐड हो चुकी होगी, फिर शॉपकीपर या होलसेलर आएगा, ठीक है ना, तो उसकी ऐड हो चुकी होगी, तो आपको महंगा मिलेगा। मैं वही लैपटॉप पे बैठ के चाइना से ऑर्डर करता हूँ, मेरा पाउडर सस्ती प्राइस में लेके भी आता है, ठीक है, और मैं आपको सारों को कम्पीट कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बेस्ट चीज़ ये है कि वो ट्रेड इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है। आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, यू हैव 1 मंथ, उसके अंदर अगर आपको कोई इशू आता है, आप अलीबाबा के ऊपर कंप्लेन करो, एक टिकट ओपन करो अलीबाबा के साथ, वो उस सप्लायर के साथ ओपन करवाएगा आपकी टिकट, जो भी इशू है वो रिजॉल्व कराएगा, नहीं तो पेमेंट वापस आ जाएगी आपकी। सारी नहीं, कंपनसेशन मिलेगी 20-30% आपको अकॉर्डिंग टू द केस। ये प्रोडक्ट मैंने 2 मंगवाए थे तो एक आया, तो एक ही पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये बेनिफिट है अलीबाबा, ठीक है। तो अभी तक हम 3 स्टेप कर चुके हैं लॉन्च करने में। सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट हंट करना है जो किसी का पेन पॉइंट दूर करता हो। तीसरा हमने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, ठीक है, कि लेना कहाँ से वो हमने देखना, तो वो अलीबाबा जो है रिकमेंडेड है। स्टेप नंबर 4 हमारे पास आएगा लिस्टिंग। वो अब इजी स्टेप है। देखें, आपकी मतलब मुश्किल मेरे लिए क्या था, अकाउंट तो क्रिएट इजी हो जाता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने, मेनली मेरे लिए था प्रोडक्ट कौन सा बेचना है, कहाँ से लेना है, सबको यही मसला। आपके पास मैं आपको अकाउंट दे देता हूँ, ये लो चलाओ, कहाँ से चलाओगे, आपको पता नहीं प्रोडक्ट लेना कहाँ से है, ठीक है, और कौन सा बेचना है। तो मेन चीज़ वही है, तो वो आपका हो गया। फिर तीसरे नंबर पे हम करेंगे, और वैसे ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, इंशाल्लाह हमारा जो ट्रेनिंग है उसी के अंदर भी यही पैटर्न है। और ये जो हमारी ट्रेनिंग है ये प्रैक्टिकल होगी, ये थ्योरेटिकल नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब दूसरे से कुछ हट के। उसका ये है कि हम प्रैक्टिस करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जो भी सेशन होगा उसका टास्क होगा, जो भी सेशन होगा उसका टास्क होगा। लेक्चर 1 है आपका अकाउंट क्रिएट होगा, लेक्चर 2 है तो उसमें आपका जो है प्रोडक्ट हंट होगा, मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके अंदर नेक्स्ट क्लास से पहले हंट करके आओगे, उसको हम फिर क्लास के अंदर चेक करेंगे क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या गलतियाँ, वो रिजॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 3 जो है बिजनेस मॉडल डिसाइड करते हैं हम। अब मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोडक्ट हंट करो, ये ले आओ, तो आपने देखा कुछ मार्केट में ऑलरेडी भी प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं, तो उनको भी सेल कर सकते हैं हम स्टार्ट में। लेकिन बिजनेस मॉडल 3 किस्म के होते हैं। ई कॉमर्स, पूरी ई कॉमर्स मार्केट के ऊपर 3 किस्म के बिजनेस मॉडल होते हैं, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। उससे पहले मैं ये वाले स्टेप पूरे कर लूँ। अच्छा, पहला स्टेप अकाउंट क्रिएशन, दूसरा प्रोडक्ट हंटिंग, तीसरा सोर्सिंग अलीबाबा से, या आप लोकल से अगर आपको अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, लोकल से ले लो। चौथा स्टेप होगा उसको लिस्ट करना। जब मैंने ले लिया, अब उसको बेचना भी तो है ना, तो ले लिया उसको, अब मैं जो है अमेजोन के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, नून के ऊपर, जो भी मार्केट प्लेस आपकी है उसके ऊपर लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि मेरा बायर आए अमेजोन के ऊपर, मैं अमेजोन पर सर्च करें ये मेरा प्रोडक्ट है, वो आए, उसको मेरा प्रोडक्ट नज़र आए, तो उसके लिए कुछ हमें डाटा चाहिए होता है, कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। लिस्टिंग को जो लिस्टिंग के अंदर चीज़ें आती हैं वो टाइटल आता है सबसे पहले, ठीक है, जो कस्टमर आपका पढ़ता है और इमेज देखता है, तो टाइटल आता है, इमेजेस आती हैं, बुलेट्स पॉइंट्स आते हैं, डिस्क्रिप्शन आती हैं। आज एआई का दौर है, एआई को यूज़ करके हम फोटोग्राफी भी कर लेते हैं, हमें कोई फोटोग्राफर हायर नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। और उसके बाद हम जो है एआई से कंटेंट भी लिखवा लेते हैं, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, बार्ड से, इनसे जो है वो एआई से कंटेंट भी लिखवा लेते हैं। तो वो डाटा आपने बना लेना है, उसको फिर अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर देना। और कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। कीवर्ड रिसर्च क्या है, मैंने अमेजोन के ऊपर सर्च किया, मेरा प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा, वो 10वें पेज पे आ रहा है, तो क्या होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं उसका।
ठीक है, तो मुझे पीपीसी कैंपेन लगानी पड़ेगी। अब पीपीसी कैंपेन चलेगी तो मेरी एक कॉस्ट शुरू में हाई होगी, उसके ऊपर रेटिंग रिव्यूज़ नहीं है, और अमेज़ॉन सजेस्ट करता है कि जब आप पीपीसी कैंपेन चलाते हो एटलीस्ट आपके पास 5 रिव्यूज़ होने चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम 5 रिव्यूज़ लेंगे कहाँ से शुरू में, राइट? तो हम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को इंगेज करके ले लेते हैं। उसका एक तरीका है VVRO कहते हैं उसे, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। वेरी वेरी रियल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अब मेरा एक प्रोडक्ट है, लेट्स से ये माइक है, तो मैंने एक कॉलर माइक लिख दिया, मेरी लिस्टिंग डन हो गई, मैंने कीवर्ड मेन डाल दिया कॉलर माइक। अब मैं आपको कहूँगा कि भाई जाएँ अमेज़ॉन के ऊपर लिखें कॉलर माइक और मेरा प्रोडक्ट कहीं फर्स्ट पेज पे थोड़ा नीचे या दूसरे पेज पे भी आएगा, तो उसको जाके बाई कर लो। आप जाके बाई कर लोगे। अब अमेज़ॉन का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, वो आप जो भी अमेज़ॉन के ऊपर कर रहे होते हैं ना, वो सब कुछ नोट कर रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इतने टूल्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ नोट कर रहे होते हैं। आपका इंटेंट भी नोट कर रहे होते हैं कि किस इंटेंट से आपने ये सर्च किया है। गूगल का भी इंटेंट होता है, सर्च इंटेंट होता है, कमर्शियल कीवर्ड भी होते हैं, ठीक है, ये सारे होते हैं, तो वो नोट कर रहे होते हैं। अब आप क्या काम करोगे? आपने सर्च किया कॉलर माइक, मेरा प्रोडक्ट पहले पेज पे आया, आपने क्लिक किया, ऐड टू कार्ट के बाई कर लिया। अमेज़ॉन इसको भी कहता है गलत है, अमेज़ॉन इसको भी कहता है गलत है। उसका क्या तरीका है? आप उसको पहले ऐड टू कार्ट कर लो, किसी और प्रोडक्ट को भी ऐड टू कार्ट कर लो, फिर पेज को स्क्रॉल कर लो, किसी और प्रोडक्ट को ओपन कर लो, ठीक है, फिर आधे घंटे बाद आके बाकी दोनों डिलीट कर दो ऐड टू कार्ट से, वो ऑर्डर कर लो। अब अमेज़ॉन को लगेगा हाँ ये इधर उधर घूमा फिर उस प्रोडक्ट पे आया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उस प्रोडक्ट पे नहीं गया। मतलब क्या था उस प्रोडक्ट में? ना रेटिंग है ना कुछ है, ऑर्गेनिकली भी नहीं आ रहा, आप सीधा उसी प्रोडक्ट पे गए हो, बाई कर लिया, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स। ये भी हम करते हैं जब हम ब्रांड लॉन्च करते हैं। ब्रांड कौन सा क्या होता है वो हम आगे इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। अकाउंट क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग कर ली, उसके बाद अमेज़ॉन या जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लिस्ट कर दिया। अब मार्केटिंग पार्ट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग ज़रूरी है, इसी तरह मार्केटिंग भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मिसाल है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है। प्रोडक्ट तो लिस्ट कर दिया, हंट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आगे शो ही नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मार्केटिंग करनी पड़ती है। अमेज़ॉन के अंदर इनबिल्ट पीपीसी सिस्टम होता है, जो हम मार्केटिंग करते हैं, हमारा प्रोडक्ट टॉप ऑफ द पेज आ जाता है, उसको फिर हम जो है सेल जनरेट करते हैं। पर शुरू में एक और साई रहती है, बाद में फिर ऐसा ऐसा कम हो जाती है।